शक्ति सहित वर्णन किया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह भगवान शंकर का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रहा तेजस की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म पारायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं भगवान शंकर के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उन्हें सुनने से असत्य जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़ भागे। जो दैत्य द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्य द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए उन्होंने सारे दुखों को कह सुनाया। तात उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान शंकर में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदनंतर शंभु के दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, भगवान शंकर के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनीश्वर कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्य पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर उनके चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल भगवान परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनीश्वर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामिन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को भी पराजित कर दिया है, इसलिए शंभो, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट में 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शता, अजपाद, बाहिवृद्ध, शंभु, चंड तथा भाव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र देवता आदि दैत्य को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी भगवान शंकर रूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। साथ इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन किया। ये सभी समस्त लोकों के लिए सुखदायक हैं
यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 16 व 18 शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने, अब तुम भगवान शंकर के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी के धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक सुनो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने श्री ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा, हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यो कहकर वो चले गए। श्री ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनीश्वर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब भगवान शंकर के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा काल में मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी, मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आएगा, उनका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में भेजा। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम श्री हनुमान जी का चरित्र सुनो। हनुमान रूम से भगवान शंकर ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को श्री विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए और इस तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना बीजपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस बीज को पत्र पुटक में स्थापित कर दिया, क्योंकि भगवान शंकर ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की। तत्पश्चात उन महर्षियों ने भगवान शंभु के उस बीज को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते स्थापित कर दिया। समय आने पर उस बीज से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय हुए सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए थे। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने महाबली सूर्य को जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें भगवान शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। माता की आज्ञा से धीरे धीरे कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुआज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा, उन्हें इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त गण्य होकर सीता राम को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले लोक में रामदूत के नाम से विख्यात हैं। दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र
जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक तथा